हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट पीडी आपके अपने रैंकर्स नोट्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो अपना जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित समस्त अनुच्छेद, साथ ही साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेके अब तक जितने भी भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं वो सब आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो आज की जो अपनी जो क्लास है वो रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और जितने भी स्टेट की जो आपकी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होती हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ष आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरा लेक्चर आपको ज्वाइन करना है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के उपराष्ट्रपति का संवैधानिक प्रावधान की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 के अध्याय 1 के अंदर दिया गया है, जो कि कार्यपालिका के अंतर्गत आता है और इसके अनुच्छेद हैं आपके 63 से लेके 73 तक। यानी कि पहला क्वेश्चन तो ये बताता था कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में। भारतीय संविधान में टोटल भाग हैं 22, तो 22 में से जो 5वां भाग है उसके अंदर उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। इसी के साथ आपको मैं बतलाऊं, भाग 5 है वो संघीय सरकार का है और संघीय सरकार को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह संघीय कार्यपालिका के अंदर आता है और उसके अंदर जो उपराष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं वो 63 से लेकर 73 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर उपराष्ट्रपति के बारे में बतला रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो संवैधानिक स्थिति की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। यानी कि 1 नंबर पे आता है राष्ट्रपति और दूसरा नंबर पे आता है उपराष्ट्रपति। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रथम नागरिक कौन है, तब नाम आता है राष्ट्रपति का। अगर सेकंड का पूछा जाए कि सेकंड सिटीजन कौन है, तो नाम आता है आपके उपराष्ट्रपति का संवैधानिक दृष्टि से। फिर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह भी आपको विशेषता याद रखना, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राज्यसभा का सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका, राज्यसभा का। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत के अंदर जो उपराष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और वर्तमान उपराष्ट्रपति की मैं बात करूं तो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं मुपरपू वेंकैया नायडू, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं तथा राज्यसभा के सभापति हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ आपके इसके अंदर कमेंट्स भी आपको करने हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देवें, ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं और आप हमारे ऐसे ही अच्छे जो वीडियोज़ आ रहे हैं आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सको। नेक्स्ट बात करते हैं, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स नोट्स 1 को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, नई प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो भी नई जैसे भर्तियां आती हैं उनकी जानकारी, और आपने किसी एग्जाम का फॉर्म भर रखा है तो उससे रिलेटेड आपको अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अब आगे बात करते हैं, सबसे पहला आर्टिकल आता है आपका अनुच्छेद 63 की बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 63 के तहत ही भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 64। प्यारे विद्यार्थियों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
यानी आर्टिकल 64 के तहत ही यह प्रावधान किया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति। यह बात कौन कहता है, आर्टिकल 64। आर्टिकल 63 में तो प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति होगा और 64 में यह कहता है कि वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जबकि वहीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है चयनित, जबकि राज्यसभा का सभापति होता है पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 65 की। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यालय है, उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या फिर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा। आर्टिकल 65 भी प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी भी आकस्मिक रिक्तियों की वजह से राष्ट्रपति का अगर कार्यालय खाली है तो उस दशा के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रपति की अगर किसी भी वजह से अनुपस्थिति है या फिर जो पोस्ट खाली है तो उस दशा के अंदर उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति के जो करते हैं कार्य है उनका निर्वहन करना पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लेना, नोट्स बना लो। तीनों के तीनों आर्टिकल आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 63 आपसे यह कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 आपसे कहता है कि वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और वही 65 आर्टिकल कहता है कि वो राष्ट्रपति की जो पद की रिक्तता की दशा के अंदर उसके कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा। कौन, उपराष्ट्रपति। यह बात कहता है आपका आर्टिकल 65। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रिक्ति की दशा है वो मैक्सिमम 6 मंथ हो सकती है। 6 महीने से अधिक राष्ट्रपति के पद की रिक्ति नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी कारण हो। 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का अगर पोस्ट खाली हो गई है तो उसको आपको भरना कंपलसरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको 6 महीने के अंदर अंदर फिल करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। प्यारे विद्यार्थियों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के इलेक्शन होने वाले हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है या निर्वाचन मंडल है और जो योग्यता है वो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम योग्यता की। उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। थर्ड है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है कि वह केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, यानी कि वो किसी प्रकार का लाभ का पद धारित नहीं करता हो। और आपको आगे मैं बता देता हूं कि लाभ के पद के अंदर कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा संघ यानी यूनियन केंद्र या किसी राज्य सरकार के अंदर किसी मंत्री के पद पर है तो ये लाभ का पद नहीं माना गया है। प्यारे विद्यार्थियों, पता नहीं अब तक कितनी सी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लाभ के पद में कौन शामिल है और कौन नहीं शामिल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 4 ही चीज आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या फिर राज्य के अंदर कोई मंत्री है तो उस पद को लाभ का पद नहीं माना गया है। ये आपकी योग्यता है। नेक्स्ट आपकी जो योग्यता है कि आप जब नामांकन के लिए जाएं तो आपके 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक कम से कम होने चाहिए। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति की योग्यता अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपके लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब निर्वाचन की बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अप्रत्यक्ष मतदान होता है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का मतदान भी अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके मतदान के अंदर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदन आ गए। दोनों सदनों के समस्त सदस्य यानी कि निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। यानी निर्वाचन मंडल है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसके अंदर दोनों सदनों के समस्त सदस्य भाग लेते हैं।
इनमें बात करें लोकसभा सदस्यों की, सबसे पहले मैं बात करता हूं लोकसभा सदस्यों की संख्या की। अगर बात करें, निर्वाचित हैं वर्तमान में 543 तथा मनोनीत हो सकते हैं 2, वर्तमान में नहीं है। एंग्लो इंडियन सदस्यों का 104वें संविधान संशोधन के तहत प्रावधान हटा दिया है, लेकिन उनकी संख्या अगर हम माने तो होती है 545। यानी लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है भाग लेने वालों की? 545। और वहीं राज्यसभा सदस्यों की बात करेंगे तो उनकी संख्या हो जाती है 245। प्यारे विद्यार्थियों, इन 545 में से 543 तो है निर्वाचित और 2 होते हैं आपके मनोनीत। मैं हाईलाइट कर देता हूं, 543 तो है निर्वाचित और 2 है मनोनीत होते हैं 545। हालांकि इन 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन रद्द कर दिया है। और वहीं राज्यसभा की बात करूंगा मैं आपसे तो 233 तो आते हैं यहां से निर्वाचित और 12 आते हैं मनोनीत। तो कितने हो गए? इधर 245 है और इधर 545 हो गए आपके। नेक्स्ट बात करते हैं कुल मतदाताओं की, या फिर पूरा जो निर्वाचन मंडल है इसकी अगर मैं आपसे बात करूं, जो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर जो निर्वाचन मंडल है उसके अंदर टोटल मतदाता कितने हैं? तो 790 हो जाएंगे। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? 790 लोगों का निर्वाचन मंडल है उपराष्ट्रपति का, जिसमें से 545 आते हैं लोकसभा से और 245 आ जाते हैं आपके राज्यसभा से। नेक्स्ट बात करें, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का सदस्य नहीं होगा। यानी कि याद रखिए, लोकसभा अगर अध्यक्ष बनना है आपको तो आपको लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। अगर आप राज्यसभा के सभापति के रूप में या फिर उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपको संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य जो विधानमंडल है उसमें से किसी भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप हो तो उपराष्ट्रपति के रूप में जैसे ही आप निर्वाचित होंगे वो सीट स्वतः खाली मान ली जाएगी। क्लियर है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने इसको हाईलाइट कर दी है, पूरी लाइन को हाईलाइट कर लिया है। अगर प्यारे विद्यार्थियों कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट के अंदर वो बात क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 67 की। प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 67 में है उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। यानी कि कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। भारत का राष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए आता है और भारत का उपराष्ट्रपति भी पूरे 5 वर्ष के लिए आता है। यानी कि अगर किसी उपराष्ट्रपति की पद के कार्यकाल के दौरान बीच की वजह से किसी भी वजह से अगर पद की रिक्ति होती है तो उस दशा में अगर उपराष्ट्रपति नया आएगा तो वो पूरे 5 साल के लिए आएगा, न कि शेष पीरियड के लिए आएगा। ये बात कहता है हमसे आर्टिकल 67। अब बात करते हैं आर्टिकल 68 की। प्यारे विद्यार्थियों, इसके प्रावधान है उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण सर्जित जो रिक्ति है को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संपन्न करा लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों ये बात भी। यानी उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए आने वाले उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कार्यकाल से पूर्व ही करवा लिया जाएगा। यानी कि वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल जैसे 11 अगस्त को पूरा होने वाला है तो उससे पूर्व ही 6 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति के रूप में इलेक्शन कंडक्ट करवा लिए जाएंगे और शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। यानी वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही नए उपराष्ट्रपति आपको मिल जाएंगे। आगे क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण जो उत्पन्न हुई है रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र आयोजित कराया जाएगा। अगर जैसे मान लो वर्तमान उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दिए या फिर पद से हटा दिया जाए तो उस दशा के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जल्दी से जल्दी उनके निर्वाचन आयोजित करवाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ जो वीडियो चल रहा है, क्लास चल रही है, इसकी आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 69। आपसे ये क्या कहता है कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने पर शपथ या प्रतिज्ञा करेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के उपराष्ट्रपति को जो शपथ का जो कार्यक्रम है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के अंदर शपथ कौन दिलवाएगा? कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा। यानी भारत का राष्ट्रपति या तो स्वयं शपथ दिलवा देगा उपराष्ट्रपति को, या अनुपस्थिति की दशा के अंदर वो किसी व्यक्ति को शपथ के लिए प्राधिकृत कर देगा या फिर नियुक्त कर देगा। वो व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने प्यारे विद्यार्थियों इसमें भी इसको हाईलाइट कर दिया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 70 की। अनुच्छेद 70 आपसे ये बतलाता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, अगर कोई भी वजह है जिस दशा के अंदर अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस दशा के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात आती है आप लोगों की कि सर उस दशा में वेतन क्या मिलेगा उसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, उस दशा के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का ही वेतन मिलेगा जितने दिन के लिए उसने राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दी हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 71 की, 71। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या साशंक सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा और उनका विनिश्चय अंतिम होगा। यानी कि आर्टिकल 71 आपसे यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में या फिर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस दशा के अंदर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता होगी। प्रत्यक्ष या डायरेक्टली सीधी अधिकारिता किसकी होगी? उच्चतम न्यायालय की। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता था एग्जाम के अंदर, अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में या फिर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के दौरान किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये वाद किस न्यायालय में के अधीन आएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तो जुडिशरी के अंदर आपको ये पढ़ने का मौका मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिडिक्शन की अगर हम बात करेंगे तो एक सीधी जुरिडिक्शन ये भी हो जाएगी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो भी डिस्प्यूट हुआ है उससे संबंधित। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल। अब बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपतियों की कि आज तक कौन कौन व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं और उनका टेन्योर क्या रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल था 13 मई 1952 से लेके 12 मई 1962 तक। और देश के प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, प्रथम लोग राज्यसभा के सभापति थे और सबसे लंबे टेन्योर वाले उपराष्ट्रपति भी हैं। और आप मुझे कमेंट करके यह बतलाओगे कि दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। दूसरे उपराष्ट्रपति आपके जाकिर हुसैन, उनका कार्यकाल है 13 मई 1962 से लेके 12 मई 1967 तक। तीसरे अगर उपराष्ट्रपति की मैं आपसे बात करूं तो उनका टेन्योर है 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक। आप बोलोगे सर कार्यकाल 5 साल होता है तो इनका कार्यकाल इतना कम क्यों दिख रहा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि वीवी गिरी जी ने 3 मई 1969 को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। जाकिर हुसैन जी की डेथ हो जाती है और इनके बाद जो आपके वीवी गिरी साहब हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सेवा देते हैं, लेकिन 3 मई 1969 को वीवी गिरी जी ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। फिर 4 नंबर के आपके उपराष्ट्रपति हैं, वो हैं गोपाल स्वरूप पाठक। इनका कार्यकाल 31 मई 1969 से शुरू होता है और 30 अगस्त 1974 तक रहता है। 5वें आपके उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम है बीडी जती और इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से प्रारंभ होता है और 30 अगस्त 1979 तक चलता है। 6 नंबर के आपके उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे भी मैं एक क्वेश्चन में बतला दूं कि जब देश के पास राष्ट्रपति नहीं हो, उपराष्ट्रपति नहीं हो, प्यारे विद्यार्थियों वीवी गिरी के टाइम पे ये सिचुएशन आई थी। देश के जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, उनकी डेथ हो गई थी, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उस दशा के अंदर देश के अंदर ये पद कौन संभालेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी सिचुएशन देश के अंदर एक ही बार आई है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उस दशा के अंदर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं देते हैं। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह देश के एकमात्र सीजीआई हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है।
मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जो कार्यकाल था उपराष्ट्रपति के रूप में 31 अगस्त 1979 से लेकर 30 अगस्त 1984 तक रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं रामास्वामी वेंकटरमण यानी 7वें उपराष्ट्रपति। तो 31 अगस्त 1984 से लेके 24 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा 8वें उपराष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 3 सितंबर 1987 से लेके 24 जुलाई 1992 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर बात करते हैं KR नारायण 9वें उपराष्ट्रपति की। इनका कार्यकाल 21 अगस्त 1992 से लेके 24 जुलाई 1997 तक रहा है। और 10वें जो आपके उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 से लेके 27 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहा है। आपके 11वें उपराष्ट्रपति हैं भैरों सिंह शेखावत। इनका कार्यकाल 19 अगस्त 2002 से लेके 21 जुलाई 2007 तक का रहा है। तब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से और ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 21 जुलाई 2007 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। फिर बात करेंगे 12वें उपराष्ट्रपति की मोहम्मद हामिद अंसारी। इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से लेकर 10 अगस्त 2017 तक रहता है, यानी कि दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले आपके उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। और फिर बात करते हैं 13वें उपराष्ट्रपति और अंतिम की वेंकैया नायडू। इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से प्रारंभ होकर अब तक चला रहा है और 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थे आज आपको आज की क्लास के अंदर मैंने भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित समस्त आर्टिकल्स और आज तक जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं वो समस्त बतलाए हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम चैनल दिया गया है वो ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको इस जो क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।